तीसरे नंबर का प्रश्न। अब इसमें x का मान भी दे रखा है और f का मान भी दे रखा है। ये दूसरी कंडीशन है। x को बोलते हैं विचर या प्राप्तांक और f को बोलते हैं बारंबारता। जब विचर भी दे दे, बारंबारता भी दे दे, माध्यक हमसे पूछे तो सबसे पहले हम सीएफ सारणी तैयार करते हैं, अर्थात संचय बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। पहले मैं सवाल उतार लेता हूं। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। अब देखो, जब x और f का मान दे दे, अर्थात विचर और बारंबारता का मान दे दे और माध्यक पूछे तो सबसे पहले सीएफ सारणी तैयार करते हैं। सीएफ को हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव का शॉर्ट नाम सी है, फ्रीक्वेंसी शॉर्ट नाम एफ है। तो संचयी बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। एफ को जोड़ेंगे, 2 का तो 2 ही 2, तो में 8 जोड़ेंगे 10 आएगा। 10 में हम 16 जोड़ेंगे 26 आएगा। 26 में हम 26 जोड़ेंगे 52 आएगा। 52 में 20 जोड़ेंगे 72 आएगा। 72 में 16 जोड़ेंगे 88 आएगा। 88 में हम 7 जोड़ेंगे 95 आएगा और 4 जोड़ेंगे 99 आएगा। अब एफ का योग निकालेंगे तो सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा एफ हो गया 2 और 8 10 से 16 से 22 से 28 7 35 4 39, आंसर लागी 3 3 रही 4 2 6 2 8 रही 9। ये योग हर समय समान आना चाहिए, क्योंकि ये आधा टोटल है, ये खड़ा टोटल है, तो ये हर समय समान आने चाहिए। समान नहीं आया तो आपने कहीं न कहीं गलती कर दी, इसको दोबारा कीजिए। अब हम सीएफ सारणी तैयार करने के बाद में एक सूत्र लगाते हैं, बड़ा n बटे 2। यह बड़ा n का मतलब होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारताओं का कुल योग, 49 आया। अब बड़ा n का मतलब सिग्मा एफ, सिग्मा एफ में हम 2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 49.5 बार गया। अब 49.5 से ठीक बड़ी सीएफ देखेंगे। सीएफ देखो तो 49.5 से 2 छोटा है, 10 भी छोटा है, 26 बड़ा है, 49.5 से 52 बड़ा है। तो 49.5 से बड़ी तो बहुत सारी, लेकिन उसके तुरंत बाद की बड़ी लेनी है। तुरंत बाद में बड़ी 52 है, 52 के सामने जो x का मान है वो लेना है। 49.5 से ठीक बड़ी CF 52 है, जिसका संगत विचर, विचर का मतलब x का मान 30 है, अतः माध्यक बराबर, यही हमारा आंसर होगा, 30 ही हमारा आंसर होगा। अब हम आपको चौथे नंबर का प्रश्न पढ़ा रहे हैं। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। ये x का मान है और ये f का मान है। तो x और f का मान हमने उतार लिया और माध्यक पूछ रहा है, तो मैंने बताया सबसे पहले सीएफ सारणी तैयार करते हैं। सीएफ सारणी कैसे करते हैं देखिएगा। f को जोड़ते जाते हैं, पहले f 10 है तो 10 के तो 10 लिख दिए। अब 10 में हम 35 जोड़ेंगे, 45 आएगा। 45 में हम 27 जोड़ेंगे, 72 आ गया। 72 में हम 17 जोड़ेंगे, 89 आ गया। 89 में हम 6 जोड़ेंगे, 95 आ गया। 95 में हम 3 जोड़ेंगे, 98 आ गया। 98 में हम 2 जोड़ेंगे, 100 आ गया। अब एफ को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आएगा 5 7 12 12 7 19 6 25 3 28 2 30, हासिल 3 3 1 4 3 7 2 9 1 10। मैंने बताया ये और ये समान मिलना चाहिए, क्योंकि ये आधा टोटल है, ये खड़ा हुआ टोटल है, तो ये समान आना चाहिए। जब तो आपने सही किया, नहीं तो गलत किया है। इसके बाद में एक सूत्र लगाते हैं, बड़ा n बटे 2। यह बड़ा n का मतलब होता है सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारताओं का कुल योग होता है। इसमें हम 2 का भाग देंगे, बड़ा एन बटे 2 है, बड़ा एन का मतलब सिग्मा एफ में हम 2 का भाग देंगे। जो मान आएगा उससे ठीक बड़ी सी एफ देखेंगे। 50 से ठीक बड़ी देखेंगे तो 10 छोटा है, 45 छोटा है, 72 50 से ठीक बड़ा है। बड़े तो बहुत सारे, लेकिन इसके तुरंत बाद का बड़ा लेंगे, ये लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 50 से ठीक बड़ी सी एफ 72 है, जिसका संगत विचर, संगत विचर का मतलब x का मान, इसके सामने का मान देखेंगे 2 है, अतः माध्यक बराबर 2, ये हमारा आंसर होगा।